सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पत्र लेखन पाठ 24 पत्र लेखन। पत्र लेखन होता क्या है? ठीक है, तो आइए जाइए जानते हैं पत्र लेखन के। यह आप यह जान गए हैं कि पत्र लिखना भी एक कला होती है। ठीक है, और अभ्यास के द्वारा इस कला पर विजय हम पाई जा सकती है। ठीक है, गांव में आज भी संदेश भेजने के लिए सबसे सरल और सस्ता साधन यही है। ठीक है, पत्र क्या है? हम अपने जैसे रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने जैसे फोन वोन हो गए, पर पहले हम पत्र भेजते थे। आज भी हम बैंकों में, कार्यालयों में, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे बोलचाल की भाषा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। वहां पे क्या करते हैं? वो कहते हैं पत्र लिख दो। ठीक है, एप्लीकेशन लिख दो। तो वहां पे क्या है? हमें ये पत्र लिखना होता है। ठीक है, अब वो पत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? पत्र होते हैं 2 प्रकार के। आइए जानते हैं। पहले हम जानेंगे पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए पत्र को लिखते समय? पत्र सरल और स्वाभाविक शैली में लिखा होना चाहिए। पत्र ऐसा होना चाहिए सरल भाषा में कि दूसरे को समझ में आ जाए। ठीक है, और वाक्य छोटे और प्रभावी होने चाहिए। छोटे हो, बहुत बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, पत्र का आरंभ और अंत सही हो। आरंभ और अंत उसका सही होना चाहिए, उसी विषय में होना चाहिए। ठीक है, अप्रासंगिक बातें न लिखिए। उस पत्र से रिलेटेड ही आपको बातें लिखनी है। ठीक है, भाषा आडंबर रहित और प्रभावशाली हो। अपनी बात को संक्षेप में कहा गया हो। अपनी बात, जो भी आप पत्र लिख रहे हो, अपनी बात को उसे संक्षेप में लिखना है आपको, और शिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, आप पत्र के बारे में जान गए। अब पत्र के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। जैसे औपचारिक पत्र कौन से? जिससे आपका, जो आपके स्कूल में, कार्यालयों में, बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनसे आपका संबंध नहीं होता है। ठीक है, औपचारिक पत्र मतलब औपचारिक पत्र आपका वहां लिखा जाता है जहां पे किसी से आपका संबंध नहीं है। ठीक है, वहां पे जैसे अगर आपको अपने स्कूल में लिखना है तो स्कूल वालों से आपको कोई संबंध नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे? औपचारिक पत्र लिखोगे। ठीक है, बैंकों में, कार्यालयों में, वहां पे क्या होता है? औपचारिक पत्र। ठीक है, पढ़ेंगे। 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालयों में हो गया, संपादकों में हो गया, सरकारी विभागों में हो गया, व्यापारियों को लिखे जाने वाले पत्र हो गए, वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। उनसे हमारा संबंध नहीं है कोई भी। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? प्रधानाचार्य का नाम आ जाता है, गांधी बाग अपना एड्रेस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और दिनांक, जिस दिन आपने लिखा है वो पत्र। विषय आ गया आपका यहाँ पे कि आप क्यों लिख रहे हैं ये पत्र। ठीक है, विषय लिखना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मान्यवर। ठीक है, आपका उनसे संबंध नहीं है। ठीक है, वो होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, ये आपका आगे जैसे सामान्य निवेदन ये है कि आपके विद्यालय की कक्षा 7 अ की छात्रा हूँ। ठीक है, गत मास किसी कारण मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई है। वे घर में एकमात्र कमाने वाले हैं। ठीक है, पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। ऐसे में स्कूल की पढ़ाई का भार उठाना अत्यंत कठिन हो गया है। मैं अब तक सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से पास होती रही हूँ। ठीक है, वो बता रही है कि मैं अब तक प्रथम श्रेणी से पास होती रही हूँ। सभी गुरुजन और सहपाठी मेरे व्यवहार का आचरण से पूर्णतया संतुष्ट हैं। मैंने भाषण प्रतियोगिता तथा खेल जगत में कई बार विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और कई पुरस्कार भी जीते हैं। वो बता रही है कि मैंने ये काम किए, मुझसे सब खुश हैं। ठीक है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति दिलवाने की कृपा करें। ठीक है, आपके इस सहयोग के लिए मैं सदैव आपके ऋणी रहूंगी। धन्यवाद। यहाँ पे लिख के आपके आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, बहुत छोटा लिखा है, संक्षिप्त में अपनी बात लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत सफाई से लिखा हुआ है, जैसे ठीक है, धन्यवाद आपके आज्ञाकारी शिष्य, ऐसे। ठीक है, ये देखिए
पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए जल बोर्ड अध्यक्ष को एक पत्र, ये भी औपचारिक पत्र है, क्यों? क्योंकि इनसे भी आपका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसका भी सेम फॉर्मेट जाएगा, ऐसे ही सेम ये भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे विषय हो गया, फिर अपनी बातों को संक्षिप्त में बोलना। ठीक है, अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जिससे आपका संबंध होता है। अब आपका संबंध किससे होता है? आपके दोस्त से होगा, आपके रिश्तेदारों से होगा। ठीक है, आपका संबंध है उनसे। अगर आप अपनी मम्मी को लिख रहे हो, पापा का लिख रहे हो, मौसी को लिख रहे हो, संबंध है आपका उससे, वो होता है अनौपचारिक पत्र, जिससे आपका संबंध होता है। ठीक है, निजी पत्र अर्थात संगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि के लिखे जाने वाले पत्र कौन से कहलाते हैं? और अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बधाई पत्र, अगर आप बधाई दे रहे हो किसी को, तो भैया आपका रिलेशन है ना, उससे रिश्तेदार है आपके, या आपका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। ठीक है, बधाई पत्र दे रहे हो, निमंत्रण पत्र दे रहे हो किसी को बुलाने के लिए, शादी में बुलाने के लिए, संबंध है ना आपका उनसे, तो इससे वो अनौपचारिक पत्र में आ जाता है। संवेदना पत्र हो गया और सामान्य पत्र आते हैं। इन दोनों तरह के पत्रों को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। अच्छा, अलग अलग क्यों होता है? अब आप देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है, अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, क्यों होता है ये? इसमें आप सबसे पहले अपना एड्रेस डालते हैं जो भी है, और दिनांक डाल देते हैं किस दिन आप लिख रहे हो। अपनी सखी का नाम डालेंगे, सप्रेम नमस्ते। आप औपचारिक पत्र में ये नहीं लिखते सप्रेम नमस्ते। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी यहाँ ठीक होंगे, है ना, ऐसे स्टार्ट करते हो आप यहाँ। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन इसी महीने की 15 तारीख को आता है। तुम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती हो, यह भी मुझे याद है। इस वर्ष मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। अगले सप्ताह मैं एक विद्यालय समारोह में उदयपुर जा रही हूँ। ठीक है, मेरी वापसी 15 तारीख को देर रात हो पाएगी। ठीक है, अपनी बात को पूरी तरह संक्षिप्त में कह दिया। एक बार फिर से तुम्हें बधाई देते हुए तुमसे माफी मांगती हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन को प्यार। ठीक है, तुम्हारी प्रिय सहेली आशा। ये इसका फॉर्मेट है। इसमें आपने छोटे बड़ों को प्रणाम भी कह दिया, प्यार भी दे दिया। ठीक है, वहां आप अपनी बात लिखते हो बस, कि आपको अपनी बात संक्षिप्त में लिखनी होती है, पर यहाँ आप बड़ों को नमस्ते भी कर रहे हो। ठीक है, और छोटों को प्यार भी दे रहे हो। अब देखिए, छोटे भाई को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। छोटे भाई को पुरस्कार मिला है, उस पर बधाई पत्र है। इसका भी सेम फॉर्मेट जाएगा, अपना एड्रेस लिखा, दिनांक लिखा, नाम लिखा, और अपना पत्र साफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखे। छोटी बहन, संबंध है आपका उनसे। ठीक है, देखिए ये भी आप लिखेंगे। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करिएगा, और आशा करती हूँ आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं, जब तक के लिए खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।